नमस्कार। क्षिति वैविध्य के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि निरंतर हम लोग इस चैनल के माध्यम से NCERT के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इतिहास कक्षा 6वीं के सभी प्रश्नों को देख लिया है। अब बारी है ज्योग्राफी की, जिसमें हमने 2 चैप्टर पे डिस्कशन कर लिया है, उसके प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज तीसरे चैप्टर की बारी है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और दूसरा कथन है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? कि ये दोनों कथन सही है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है, कितने घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है? तो 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है, और इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसकी परिक्रमा करती है? तो ये सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा को पूरे करने में उसको कितने दिन का समय लगता है? तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे, जिसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री या 26 डिग्री? तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर सभी को पता होगा। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात इसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। दूसरा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। और सी है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है। पूछ सकता है, कैसे प्रश्न बना सकता है कि प्रदीप्त वृत्त क्या है? ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, आपको पता है, और इसका आकार गोले के समान है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे ही भाग पर रोशनी पड़ती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? जो ऋतुएं बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, वो उसका कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, और उपरोक्त सभी। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ए है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही ऋतु परिवर्तन का कारण है। कितनी ऋतुएं होती हैं? कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है? तो 4। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में। ठीक है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण क्या होता है? तो दिन और रात होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो दिन और रात होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? किस दिन का पूछ रहा है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी क्या है? सूर्य की तरफ झुकी रहती है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विषुव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध
में सूर्य की तरफ पृथ्वी झुकी होती है और उसके कारण क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग कितने महीने, 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है और पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तरी अयनांत कहते हैं। छठा प्रश्न है दक्षिणी अयनांत से संबंधित है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातें वाली ऋतुएं होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 2 और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, 1 और 2। ये सभी जो प्रश्न हैं या जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप सीटेट की परीक्षा की बात कर लें, यूपी टेट की परीक्षा, टेट हो, सुपर टेट हो, नेट हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, आरओ पेट का एग्ज़ाम आने वाला है। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। ये 1 और 2 जो है कथन ये सही हैं कि दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होता है, हमें प्रकाश प्राप्त होती है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, ये बार बार पूछता है। तो हमारे यहाँ तो सर्दियों में मनाया जाता है क्रिसमस का पर्व, पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है कि विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो ये जो चारों कथन हैं ये चारों सत्य हैं, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, किस किस दिन? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और 21 मार्च की स्थिति क्या होती है, इसके विपरीत होती है। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न भी है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? जब लीप वर्ष या अधिवर्ष भी जिसे हम कहते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? 365, 366, 364 या 368? तो सभी को इसका उत्तर पता होगा, 366 दिन होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 365 दिन, 6 घंटे। लेकिन सुविधा के लिए हम इसे 365 दिन कह देते हैं और जो 6 घंटे का समय होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा माने तो 1 दिन का अंतर हो जाता है। तो जो चौथा वर्ष है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, इसीलिए इसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इस श्रृंखला में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।